हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 5E के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ द टू पर्सनस इज़ 9:7। यहाँ पर जो ये रेशो दिया है ये दो पर्सन की इनकम का रेशो है और आगे जाकर रेशो फिर दोबारा से दिया है, ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। तो यहाँ पर आपको दो रेशो दिए हुए हैं और रेशो में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम लेट कर लेते हैं। जैसे ये 9:7 है तो पहली संख्या 9x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 7x मान लेते हैं। कॉमन मल्टीपल इनका x मान लिया जाता है, ठीक है ना, वो छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। पहले रेशो में कॉमन मल्टीपल x लेके करेंगे, दूसरे रेशो में कॉमन मल्टीपल y लेके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स, मान लिया जाए इनकम ऑफ टू पर्सन्स जो है वो 9x और 7y है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी मान लेते हैं दोनों पर्सन्स का, ये भी लेट करना पड़ेगा। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन्स बी 4 और 3 है तो 4y एंड 3y, ठीक है। ये यहाँ पर पहले वाले में x और दूसरे वाले में y मानना है, ठीक है। तो पहला रेशो 9:7 था तो 9x और 7x लिया, दूसरा रेशो 4:3 था तो 4y और 3y लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों ने, ईच का मतलब दोनों ने सेव किया 2000 रुपये पर मंथ, तो हम क्या लिख देते हैं, सेविंग ऑफ पहला पर्सन की कितने रुपीज़ है 2000 और दूसरे की भी कितनी है 2000 ही है, वो भी लिख देते हैं। सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन भी गिवन है 2000 रुपीज़। सेविंग कैसे बनती है, यहाँ तो क्वेश्चन में चलो दे दी कि सेविंग 2000 रुपये है, ठीक है, लेकिन सेविंग एक्चुअली में बनती कैसे है, सेविंग बनती कैसे है। अगर आपको पता करना है कि आपने कितने रुपए सेव कर लिए, बचा लिए, तो कैसे पता करोगे, आप देखोगे कितनी कमाई हुई है और कितना खर्चा हुआ है, दोनों को माइनस करके, है ना। कमाई जितनी भी होगी उसमें से सारा खर्चा माइनस कर दे तो बचा हुआ सारा क्या होता है, सेविंग। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड पे सेविंग जो है वो माइनस करके बना के खुद भी दिखाएंगे। फर्स्ट पर्सन की कमाई थी 9x और एक्सपेंडिचर जो था, खर्चा फर्स्ट पर्सन का था वो 4y। तो हमें क्या करना है, हमें सेविंग बनाने के लिए इनकम में से माइनस करके दिखाना है किसको, एक्सपेंडिचर को, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन x और y के टर्म में। अब दूसरे पर्सन की बात करते हैं। दूसरे पर्सन ने भी सेव किया था 2000 रुपये, क्वेश्चन में बोला था। इसमें भी सेविंग हम खुद भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो सेविंग हमें बनानी है उसके लिए हमें इनकम ऑफ सेकंड पर्सन लेनी पड़ेगी और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन लेना पड़ेगा। इनकम कमाई होती है, एक्सपेंडिचर खर्चा, तो कमाई में से खर्चे को माइनस करेंगे, यानी 7x में से 3y को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी और इक्वल में क्वेश्चन में दी हुई सेविंग रखेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बॉक्स में कर दिया हमने दोनों इक्वेशंस को। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। अगर आप y वाले कोफिशिएंट सेम बनाना चाहो, y में 4 है और इधर 3 है, तो एलसीएम 4 और 3 का होता है 12, तो आपको 12 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 4y है, 12 बनाने के लिए ये जो 4y है इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो यहाँ y में 3 है इसको 12 बनाना है तो 4 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आया, 12 बनाने के लिए 3 से करो इक्वेशन 1 की। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तब जाके यहाँ 12 बनेगा, और इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप 4 से कर दोगे तो 4 × 3 12, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी पूरी इक्वेशन की सब के सब नंबर्स की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। तो 9 3 जा 27x माइनस 12y
और 3 से करेंगे तो बन जाएगा 6000। ये एक नई इक्वेशन आई थर्ड, जो फर्स्ट के बदले आई है, तो फर्स्ट का यूज़ ना करके अब थर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाली बनाते हैं। जो ये सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28x, 4 से करेंगे तो 12y, और यहाँ 4 से करेंगे तो 8000। ये एक नई इक्वेशन आ गई जो सेकंड के बदले आई है। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप कोफिशिएंट देखो सेम आ गए, y के कोफिशिएंट्स सेम है, इनके साइन उल्टे नहीं है, हमें इनके साइन उल्टे करने पड़ेंगे ताकि ये कट पाए। तो हमें साइन चेंज करने के लिए करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4। और सब्ट्रैक्टिंग का रूल आप जानते हो कि साइन बदलते हैं। एक इक्वेशन ऊपर लिखो, चलो थर्ड वाली ऊपर लिख देते हैं, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और दूसरी वाली नीचे लिख देते हैं जो फोर्थ इक्वेशन है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो प्लस का 28 माइनस बना देंगे, माइनस का 12y प्लस बन जाएगा, प्लस का 8000 माइनस बन जाएगा। ये माइनस का 12y प्लस का 12y कट जाएंगे, 27 और 28 को माइनस करोगे ना तो माइनस का 1x आएगा। 6000 और 8000 को माइनस करोगे तो आंसर माइनस का बनेगा 2000। लेफ्ट हैंड वाला माइनस राइट हैंड वाला माइनस कट जाएगा और फाइनली x का आंसर बन जाएगा 2000। ये 1 तो मल्टीप्लाई में है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया x ही आएगा। ठीक है ना, तो पहली वैल्यू तो आ गई। अब बारी है y फाइंड करने की। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कोई सी भी फर्स्ट में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स थे। ये जो थर्ड और फोर्थ बनाई थी इसमें तो बड़े बड़े नंबर थे, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम फर्स्ट में डालते हैं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 है, जिसमें 9 की मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे, x हटा के 2000 लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्क तो आपको सेम लिखना है। 9 2 जा क्या होता है 18000, माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000। अगर ये 18000 उधर लाओगे तो प्लस का 18000 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट पे रह जाएगा माइनस का 4y, इक्वल में 2000 के आगे जाएगा प्लस का 18000, तो माइनस हो जाएगा 18000। और जब आप इन्हें माइनस करोगे ना तो साइन बड़े का लगाना और 16000 आ जाएगा, और इधर माइनस का 4y। अब माइनस लेफ्ट का माइनस राइट का तो कट जाएंगे, y को अकेले बनाएंगे तो 16000 अपॉन 4 ये कट हो जाएगा, तो 4000 आ गया y का आंसर। अब एट लास्ट क्या करेंगे, फाइंड जो करना था वो देखेंगे। फाइंड देयर मंथली इनकम, हमें दोनों की मंथली इनकम बतानी है। मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले वाले की इनकम, ये देखिए इनकम ऑफ 2 पर्सन, ये रही 9x पहले की थी और दूसरे की इनकम थी 7x, तो पहले वाले की फर्स्ट पर्सन की 9x है, तो 9 की मल्टीप्लाई 2000 से होगी, तो 18000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18000 रुपये कमाए थे किसने, पहले पर्सन ने। ठीक है, अब दूसरे की भी बना लेते हैं, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो हमने यहाँ 7x ली थी, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2000, यहाँ 2000 लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 14000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में जो बोला था कि इनकम फाइंड करो, तो दोनों पर्सन की इनकम हमने फाइंड कर ली। y का यहाँ यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने ये जो y निकाला था इसका कोई पर्पज़ नहीं था, यूज़ नहीं हो पाया, ये जो y निकाला है। तो आप इसको नहीं भी करेंगे सॉल्व तो सही माना जाएगा, और अब हम लिख दिया है हमने, तो अब हम इसे कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और आपने y फाइंड नहीं करा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें फाइंड करना था उसमें बस x का यूज़ करना था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वो कह रहा है 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी है 70 किलोमीटर। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। चलो इसे ना फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। एक प्लेस है, प्लेस ए,
और एक प्लेस है बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो क्वेश्चन में बता रखी है कितनी है, 70 किलोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है एक कार चली ए पर से, तो यहाँ पे कार 1 है, और दूसरी कार चली बी पर सेम टाइम पे, तो यहाँ पर कार नंबर 2 है। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, वो कह रहा है अगर दोनों की दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। मैं थोड़ी सी फिगर सही करके बनाता हूँ, देखो इसे ना थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि वर्क आगे भी करना पड़ेगा। ये है बी प्लेस, ठीक है। यहाँ पे कौन है, कार 2। वो कह रहा है दोनों कार सेम डायरेक्शन में चली। सेम डायरेक्शन का मतलब है कार नंबर 1 अगर राइट पे जा रही है तो कार नंबर 2 भी राइट पे जाएगी, ठीक है। दे मीट इन 7 आवर, तो ये दोनों कार इस राइट साइड की डायरेक्शन में चलने लगी, और चलते चलते एक टाइम आया 7 घंटे बाद कि वो दोनों यहाँ पहुँच गई, आगे जाकर मिल गई। कार नंबर 1 और कार नंबर 2 दोनों यहाँ पहुँच गई। कब, जब 7 घंटे बोला है उन्होंने, 7 घंटे बाद, मतलब ए वाली कार यहाँ से चल के जाती है और 7 घंटे में इधर पहुँचती है ना। बी वाली कार यहाँ से चलती है और वो भी 7 घंटे चली थी, वो यहाँ से यहाँ पहुँच पाई, दोनों एक ही जगह पहुँच गई, कार नंबर 1 और कार नंबर 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव स्पीड, आपको बताना है स्पीड क्या है दोनों कार की। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। हम ना दोनों कार की स्पीड को मान लेते हैं कि एक की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है। फर्स्ट केस में क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कार 7 घंटे तक चलती रही और 7 घंटे जैसे ही हुए वो दोनों मीट कर गई। मीट का मतलब एक जगह पहुंच गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ कार ट्रैवल फॉर 7 आवर, दोनों कार ट्रैवल कर रही थी 7 घंटे तक। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस दोनों की, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार भी निकालेंगे और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार भी निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो वैल्यू भरनी है बस, तो स्पीड और टाइम की वैल्यू भरेंगे फर्स्ट कार की। फर्स्ट कार की स्पीड है x और टाइम कितने घंटे चली, वो 7 घंटे, तो x इंटू 7 यानी 7x, ये आ गई डिस्टेंस, किस में, किलोमीटर में। यानी पहली कार जब यहाँ से चली तो 7 घंटे बाद वहाँ दिखाई दे रही थी, तो ये कितनी डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस एक्चुअली में 7x थी। ऐसा क्वेश्चन में जो वैल्यू कही थी, जो प्रेजेंटेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने खुद फाइंड करी कि ए यहाँ से चल के वहाँ पहुँची तो 7x किलोमीटर लगे, ठीक है। सेकंड कार की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सेम फार्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो इसकी y है और टाइम इसने भी 7 घंटे लिए थे, तो y इंटू 7 हो गया 7y किलोमीटर। यानी जो कार दूसरी वाली थी जो यहाँ B पर थी वो 7 घंटे चल के यहाँ पहुँची, तो उसकी जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये थी 7y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो ये 70 दिया था ना, इसका यूज़ करना है। 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है। ये जो 70 है ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये ए चल के गई एंड यहाँ तक, एंड तक कितने किलोमीटर, 7x किलोमीटर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी 7x है, मैंने यहाँ एरो से दिखा भी रखा है, और आगे की 7y है, और पीछे की क्वेश्चन में दे ही रखी थी ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, ये ना। तो आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो 7x किलोमीटर है ना, ये एक्चुअली में 70 और आगे की 7y को मिलाकर बैठ रही है। ये फिगर, ये जो डायग्राम सा मैंने बनाया है, इसकी हेल्प से आप समझो। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 7x किलोमीटर जो है वो 70 प्लस 7y के बराबर है। 7y को इधर ले आए हम, तो बन जाएगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इक्वेशन को, सारे नंबर्स को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ईजी बन जाएगा। डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा करने से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 7 से डिवाइड करके ये एक इक्वेशन आ गई सिंपल। अब हम दूसरे कंडीशन पे, दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है बट इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर,
फिर दोबारा एक डायग्राम बनाएंगे। एक प्लेस थी ए और दूसरी प्लेस थी यहाँ बी, दोनों के बीच के दूरी जो थी वो 70 किलोमीटर थी। ठीक है, कार 1 थी ए प्लेस पर, कार 2 थी बी प्लेस पर। ये सारी सिचुएशन तो वही है, बस अब चेंज क्या हुआ है कि पहले दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, राइट हैंड साइड पे ही मूव करने जा रही थी, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर चलें, मतलब कार नंबर 1 कार 2 की ओर जाए और कार नंबर 2 कार 1 की ओर जाए। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे से बीच में कहीं आकर मिल जाएंगी, है ना। मान लिया कि ये वो प्लेस है जहाँ पर दोनों क्या करी, मीट। क्या लिख दो यहाँ, बोथ कार मीट करती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कार ए यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँची और कार भी यहाँ से चल के इधर तक पहुँची, दोनों यहाँ मिल गई। कितने घंटे में मिल गई, 1 घंटे में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है दोनों ने ट्रैवल करा, बोथ कार ट्रैवल फॉर 1 आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट है, एक अगर राइट पे जा रही है तो दूसरी लेफ्ट पे जा रही है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दो इन अपोजिट डायरेक्शन है ये, और उसमें था सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि ये सेम डायरेक्शन वाला केस है और ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। हम अब जैसे यहाँ डिस्टेंस बनाई थी ना, डिस्टेंस वही काम यहाँ भी करते हैं। हम बनाते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार भी और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, दोनों की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो फर्स्ट कार की स्पीड तो x थी, मल्टीप्लाई टाइम 1 घंटा, यानी 1x किलोमीटर ट्रैवल करा फर्स्ट कार ने, यानी फर्स्ट कार ए से चल के यहाँ तक गई थी, दोनों यहाँ मिली थी ना। तो डिस्टेंस हम दिखा देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होके जहाँ पे दोनों मिली थी यहाँ तक की डिस्टेंस जो फर्स्ट कार चल के गई वो 1x किलोमीटर है। ठीक है, अब बारी है सेकंड कार की, फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। सेकंड कार की स्पीड है y, 1 घंटा ये भी चली थी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ गई 1y किलोमीटर। तो बी कार यहाँ से स्टार्ट होके इधर की दिशा में गई और दोनों एक जगह मिली थी, तो ये जो डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस कितनी है, 1y। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था ए और बी के बीच की दूरी 70 है, इसका यूज़ करते हैं। मतलब ए तो यहाँ था और बी इधर तक है, ये पूरी दूरी बीच की 70 है। तो इस डायग्राम से, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट केस में फाइंड करा था वैसे ही अब सेकंड केस में भी फाइंड करेंगे। क्या करना है आपको ये जो फिगर में दिखाई दे रही है प्रेजेंटेशन, क्या दिखाई दे रही है कि ये जो पूरी की पूरी लाइन 70 की है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, 1x भी है और आगे का 1y भी है। अगर दोनों को आपस में जोड़ दें, मिला दें तो पूरी 70 बन जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी 1x + 1y इज़ इक्वल टू टोटल लेंथ 70। ठीक है ना, तो टोटल लेंथ 70 बनाने के लिए 1x और 1y को जोड़ा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 सिंपल इक्वेशंस आ गई हैं, बस अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इनको सॉल्व करोगे कौन से मेथड से, 3 मेथड सीखे हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। मैंने आपको इस एक्सरसाइज में कॉमनली जो यूज़ करने के लिए बोला है वो एलिमिनेशन मेथड बोला है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोफिशिएंट क्या है, सेम है। y का कोफिशिएंट सेम है ना, देखो, और साइन भी y के क्या है, उल्टे। तो हम इन इक्वेशन को क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये y वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x वाले ऐड अप होकर 2x बन जाएगा। तो 2x = 80 आ जाएगा। मैं यहाँ पे पूरे स्टेप्स अप करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है, और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में ये मेथड सिखा दिया है कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो अब आप ये प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ आपको, जब आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 और 2 को तो y और y वाले कैंसिल हो जाएंगे, x और x वाले जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा 2x = 70 + 10 करेंगे 80, y वाले कट चुके हैं, x = 80/2 कट के 40 आ जाएगा। तो फाइनली x का आंसर आ गया 40। x कौन था, पहली कार की स्पीड। तो लास्ट में लिख देते हैं
स्पीड ऑफ फर्स्ट कार आ गई है जो हमें फाइंड करनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो फर्स्ट कार की स्पीड हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड कार की स्पीड, वो y थी, तो हमें ये वैल्यू x की पुट भी करनी है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1, चलो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 था, x में भरा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये माइनस का y आप इधर ले आओ और 10 उधर ले जाओ, ठीक है ना, तो आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 40 के पास 10 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 बन जाएगा और y का आंसर आ जाएगा 30। तो सेकंड कार की स्पीड भी आ गई। स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एमी ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। एमी एक पर्सन है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो पहले तो वो ट्रेन से जाता है 300 किलोमीटर और फिर वो जाता है टैक्सी से 200 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर उसको जाना है। तो कुछ हिस्सा वो ट्रेन से जाता है और आगे का हिस्सा वो टैक्सी हायर करता है और फिर अपनी डेस्टिनी पे पहुँचता है, ठीक है। तो टोटल टाइम जो लगा ना उसको ट्रेन से भी और टैक्सी से भी जाने में, वो लगे 5 घंटे 30 मिनट। ये टोटल टाइम दिया है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी। सबसे पहले जो फाइंड करना है वो लेट करें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लिया जाए कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ टैक्सी भी मान ली जाए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्पीड आपने मान ही ली, डिस्टेंस दोनों की दे रखी थी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, हेडिंग डाल के कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग डाल के करते हैं, फॉर ट्रेन, ट्रेन की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, ठीक है। और स्पीड, स्पीड तो हमने मान ही ली ट्रेन की x, तो टाइम जो लगेगा, टाइम t1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन t1 से डिनोट करते हैं। टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 300 अपॉन x, ये टाइम आ गया आवर में। फिर वो जाता है टैक्सी से, तो हेडिंग डालते हैं फॉर टैक्सी। अब हम टैक्सी का वर्क करेंगे। टैक्सी में जो है डिस्टेंस बता रखी थी क्वेश्चन में 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर टैक्सी की डिस्टेंस ली जाए और स्पीड हमने मान ही ली थी y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान रखी है हमने दोनों। तो डिस्टेंस और स्पीड हो गया, टाइम बनाते हैं, ये सेकंड टाइम से डिनोट कर देते हैं t2 से। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 200 डिस्टेंस और स्पीड y, तो 200 अपॉन y आवर लगे। यहाँ तक तो आई होप समझ आ गया होगा। हमने ट्रेन का टाइम अलग निकाला, टैक्सी का टाइम अलग निकाला। अब क्वेश्चन में बोला था वो दोनों से गया था और टोटल टाइम 5 घंटे 30 मिनट लगा। टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है 5 आवर 30 मिनट। हम ना 30 मिनट को कट करके चेंज करके आवर में बना लेते हैं और टोटल टाइम लेफ्ट हैंड पे हम ऐड अप करके बनाएंगे, t1 प्लस t2। टोटल टाइम कैसे बना सकते हैं, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम मिलाकर बना होगा 5 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दो और काट लो इन्हें, 31 जा 32 जा, आवर में बन जाएगा। तो t1 का आंसर तो हमने बना ही रखा था, ट्रेन का टाइम था 300 अपॉन x और टैक्सी से लगा था टाइम 200 अपॉन y। दोनों के टाइम को जब ऐड अप करा तो 5 घंटे 30 मिनट निकल के आया था, जिसको हमने सही करा। 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 300 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 आंसर आ गया। अब हम दूसरा केस करते हैं। सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में कह रहा है अगर वो ट्रैवल करेगा 260 किलोमीटर ट्रेन से, तो हेडिंग डालते हैं फॉर ट्रेन। ट्रेन की डिस्टेंस जो ली जाए वो 260 किलोमीटर ली जाए और स्पीड वही है,
ट्रेन की क्या x किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ टाइम बना लेते हैं t1 दोबारा से, सेकंड केस में जो पहला टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 260 अपॉन x आवर आएगा। और बस की बात करें, टैक्सी की, सॉरी टैक्सी से भी जा रहा था वो, टैक्सी से 240 किलोमीटर लिया जाए डिस्टेंस। इस बार जो बदलाव करे हैं वो डिस्टेंस में बदलाव करे हैं। पहले 300 किलोमीटर ट्रेन का था बट अब 260 है। पहले टैक्सी से 200 था और अब 240 है, बट स्पीड में कोई बदलाव नहीं करा। पहले ट्रेन की स्पीड x थी, अब भी वही है। टैक्सी की स्पीड y वही लेनी है। टाइम टेकन बाय टैक्सी t2 से लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 240 अपॉन y आवर। तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों केसेस का, दोनों चीज़ों का टाइम, ट्रेन का टाइम और टैक्सी का टाइम अगर ऐड अप कर दे तो टोटल टाइम बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम तो प्लस करके आएगा, बट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल टाइम जो आएगा ना, ही टेक 6 मीटर लॉन्गर, उसने 6 मिनट फालतू लिए। पिछली बार कितना टाइम लिया था? पिछली बार लिया था 5 घंटे 30 मिनट। इस बार टोटल टाइम जो है ना वो 6 मिनट फालतू है, यानी 5 घंटे 30 मिनट तो है ही, लेकिन 6 और हैं तो 30 मिनट में 6 और जुड़ जाएंगे तो 36 मिनट हो जाएंगे। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम पिछले वाले टाइम से 6 मिनट बढ़ा के लेना था तो हमने बढ़ा दिया। हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम बनेगा टाइम टेकन बाय ट्रेन t1 प्लस टाइम टेकन बाय टैक्सी t2, तब जाके एडअप होके क्या बनेगा, टोटल टाइम 5 घंटे 36 मिनट, जिसको हम 36 को चेंज कर लेंगे तो 36 डिवाइड बाय 60 करेंगे जैसे यहाँ करा था, ठीक है ना। 6 के टेबल से काट लेते हैं या 12 के टेबल से काटो सीधा सीधा। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। तो ये मिनट वाला भी अब चेंज हो गया आवर में, ठीक है। तो आंसर किस में आ गया, आवर में। t1 की वैल्यू भरते हैं, t1 है 260 अपॉन x, t2 है 240 अपॉन y, और इक्वल में ये सही करेंगे 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 प्लस 3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है 5 होल 3 अपॉन 5, तो इसे चेंज कर लेंगे। 5 5 25 और 3 28 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 इक्वेशंस तैयार कर ली। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपकी पहली थी। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशंस जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे पीछे उनमें अल्फ़ाबेट न्यूमरेटर में होते थे, बट यहाँ पर अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। और ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ये मेथड भी सीखा है, एक्सरसाइज नंबर 5D में ये मेथड था वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। मान लो कि जो अपॉन के नीचे x दिख रहा है ना, 1 अपॉन x, उसको हटाकर a डाल दिया जाए, और 1 अपॉन y जिसमें y डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हटाकर क्या डाल दिया जाए, b। तो आपको क्या करना है, 300 को तो कुछ करना नहीं, ठीक है, 300 को कुछ नहीं करना, ऊपर से 1 निकालना है और नीचे x है तो 1 अपॉन x हटा के a रखना है, तो 300 a बन जाएगा, ठीक है। 200 में कुछ नहीं करना, 200 तो 200 ही आएगा। इसके आगे मल्टीप्लाई 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ लगाया था मल्टीप्लाई 1, 200 इंटू 1 200 ही होता है। तो 1 अपॉन वाई को हटा के b डाल दो, ऐसा हमने मान रखा है, और इक्वल में 11 अपॉन 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में थे उनको न्यूमरेटर में करने के लिए ये एज्यूम करा और फिर पुट करा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इधर आ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई, एक से नहीं, ये 2 डिवाइड में है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 600a प्लस 400b इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब जो सेकंड थी उसमें भी यही बदलाव करो, उसमें भी अल्फ़ाबेट नीचे थे, तो 260 में मल्टीप्लाई 1 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 240 में भी मल्टीप्लाई 1 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 260 तो ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन x हट के a, 240 ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन y हट के b। तो अल्फ़ाबेट जो नीचे थे अब वो नीचे से ख़त्म हो गए, और अब a और b नए अल्फ़ाबेट आए, वो भी ऊपर आए, नीचे नहीं आए। और इक्वल में क्या है, 28 अपॉन 5, नीचे डिवाइड का 5 इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 260 की पहले करेंगे 5 से, तो 265 जा करेंगे तो बन जाएगा 1300 a। 240 की भी करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 5 से, तो आंसर बन जाएगा 1200 b, और इक्वल में रह जाएगा 28। ये एक नई इक्वेशन आ गई,
इक्वेशन नंबर 4। अब हम कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। देखो b का कोफिशिएंट 400, b का कोफिशिएंट 1200, हम कोफिशिएंट ऑफ b पे ध्यान देंगे। ठीक है, 400, यहाँ b का कोफिशिएंट 1200। 400 को 1200 बनाया जा सकता है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो 1200 ही आएगा। तो थर्ड इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3। तो ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1800 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया बनेगा 1200 भी, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया बनेगा 33। ये एक नई इक्वेशन आई जो थर्ड की जगह बनाई, तो थर्ड नहीं यूज़ करेंगे। अब हम ये नई वाली जो 5वीं बनी इसका यूज़ करेंगे, एक फोर्थ का और एक फिफ्थ का। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखो 1200 भी सेम आ गए ना, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, कट नहीं पाएंगे, साइन उल्टे होनी चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, 1200 और 1200 तो कट जाएंगे, यहाँ स्पेस कम है, तो मैं अब आपको दोनों इक्वेशन लिख के कट करके ऐसे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, वो आप खुद करेंगे, आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में सिखा दिया है। तो 1200 भी सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगे। 1300 में से 1800 जब माइनस करेंगे ना, तो माइनस का आंसर आएगा 500A। 28 में से जब 33 को माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ भी माइनस का बनेगा 5। दोनों तरफ के माइनस कट जाएंगे, 500 डिवाइड में जाएगा और ये भी कट हो जाएंगे, तो ए का आंसर बन जाएगा 1/100। ए का आंसर, ये आ गया ए का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करें हम, ए की मदद से बी भी निकालो, इसको पुट कर दो। किस में पुट कर दो, जिसमें ए और बी है, 1 और 2 में नहीं। क्यों 1 और 2 में नहीं करना, क्योंकि 1 और 2 में तो एक्स वाई चल रहे हैं, हमने तो ए निकाला, तो ए और बी जिसमें है उसमें पुट करेंगे। तो थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं और फिफ्थ में भी, जिसमें मर्जी चाहो उसमें पुट कर लो। थर्ड में छोटी वैल्यू दिख रही है थोड़ी सी इनके मुकाबले, तो थर्ड में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलो यहाँ मैं पुट करके दिखाता हूँ। 600 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1/100 प्लस 400 भी ऐसे ही आ गया, इक्वल में 11 भी ऐसे ही। 100 से 600 कटेगा कितनी बार, 6 बार, तो बचेगा 6 प्लस 400 भी इज इक्वल टू 11। 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 भी इज इक्वल टू 11 माइनस 6 करेंगे, तो 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 बचेगा। फिर बी को अकेले बनाएंगे तो 400 डिवाइड में आ जाएगा और ये कट हो जाएंगे, तो बी का आंसर भी आ गया 1/80। ए भी आ गया, बी भी आ गया, एक्स और वाई नहीं आया। अब एक्स और वाई लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक्स क्या था, देखो एक्स हमने लेट करा था, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये रहा लेट। 1/x को a माना था और 1/y को b, इसका यूज़ करो। आपको क्या बोलना है, 1/x का आंसर a है, 1/x का आंसर a है, और a को हटाया जाए तो 1/x इज इक्वल टू a बना दो। a का आंसर ये भर दो, a हटा के 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइनली x बन जाएगा 100। इसी तरह 1/y का यूज़ करो। 1/y क्या है, b का आंसर आया 1/80, तो आपको यहाँ भी वही करना है, क्या 1/y इज इक्वल टू b हटा के 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y आ गया कितना, 80। अब x भी आ गया और y भी आ गया। फाइनली पूछा क्या था, स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन एंड टैक्सी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो x थी, तो लास्ट में स्पेस नहीं बची, आप लिख लेना। क्या लिखोगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनली यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन मांगी गई है, वो हमने x किलोमीटर पर आवर मानी थी और x का आंसर आ चुका है 100, तो ट्रेन की स्पीड तो हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही टैक्सी की भी बोली थी इन्होंने कि टैक्सी की भी बताओ। ठीक है, तो टैक्सी की स्पीड भी लिख देते हैं। स्पीड ऑफ टैक्सी वो भी हमने मान रखी थी y किलोमीटर पर आवर, और y का भी आंसर आ गया कितना, 80, तो फाइनल आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने कवर करी है कुछ डिस्टेंस और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड से चल रही है ट्रेन,
स्पीड सेम है उसकी, लेकिन कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो तो मेंशन करा नहीं, बस ये कह दिया है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर आप आगे देखोगे तो कहीं पे भी ओरिजिनल स्पीड जो है ना ट्रेन की बताई नहीं है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन माननी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, और टाइम की बात करें, ओरिजिनल टाइम जो है वो भी नहीं दिया। मान लो टाइम मान लेते हैं, लेट द टाइम टेकन, लेट द ओरिजिनल टाइम जो स्टार्टिंग में ट्रेन को लग रहा था, जो यहाँ इस सेंटेंस में बात करी गई है, मान लिया जाए कि ओरिजिनल टाइम टेकन जो है वो y आवर है। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर स्पीड को तो x किलोमीटर पर आवर मान लिया ट्रेन की, और जो उसको समय लगा था डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो y आवर्स लगे थे। तो ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ओरिजिनल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड इनटू टाइम होता है। वैल्यू फिल करेंगे स्पीड इनटू टाइम में, स्पीड की वैल्यू है x और टाइम की वैल्यू है y, तो ओरिजिनल डिस्टेंस आ गई xy, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, अगर इफ़ का मतलब अगर ट्रेन को 60 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया जाए, यहाँ पर ना एक केस आया है, फर्स्ट केस में वो कह रहा है कि आप अपनी ओरिजिनल स्पीड को जो थी वो चेंज कर दो, इस बार 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दो, तेज, यानी असली स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर थी, इस बार आप x + 6 लो, 6 बढ़ा के लो, तो x + 6 किलोमीटर पर आवर लो, ठीक है। इट वुड टेक 8 आवर लेस, तो जो ट्रेन को है टाइम वो कम लगेगा, क्योंकि जब स्पीड ट्रेन की तेज़ कर दी है हमने, 6 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कर दी है पिछली बार से, तो जब स्पीड तेज़ होगी तो टाइम तो कम ही लगेगा ना। तो वो भी यही कह रहा है कि 8 घंटे कम लगेंगे टाइम, कहाँ पर जाने के लिए, उसी डिस्टेंस को जाने के लिए जो डिस्टेंस पहले भी थी। पहले डिस्टेंस कितनी थी, XY, तो अभी भी क्या बोला इन्होंने, टाइम जो है 8 घंटे कम लगेंगे। चलो टाइम भी लिख देते हैं, कैसा क्वेश्चन में हिंट दिया ना कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने से टाइम पुराने वाले टाइम से 8 घंटे कम लगेगा। ओरिजिनल टाइम क्या था, y, तो इस बार जो टाइम लेना है वो लेना है y - 8 आवर। स्पीड बदलने से टाइम बदल गया, स्पीड फास्ट करने से हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो टाइम कम हो गया। और रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, डेली जाया करते हैं, रोज़ की स्पीड से अगर आज हम स्पीड फास्ट रखेंगे तो हमें आज टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ की डिस्टेंस हमारे घर से कल भी सेम थी, आज भी सेम है, बस फ़र्क स्पीड का आया। स्पीड तेज करने से हमने अपना टाइम सेव कर लिया, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी। डिस्टेंस क्या है, XY ही है, डिस्टेंस विल बी सेम। स्पीड में चेंजेस हुए, टाइम में चेंजेस हुए, और डिस्टेंस वही रही। अब हम क्या करें, तीनों चीज़ तो हमने लिख दी, हम यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्टेंस के नीचे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्टेंस के नीचे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू में XY। स्पीड की वैल्यू भरेंगे, स्पीड की वैल्यू है x + 6 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू है y - 8 और इज इक्वल टू में XY है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट की, तो पहले x की y से होगी तो XY बनेगा, फिर x की -8 से होगी -8x, प्लस 6 की y से होगी तो +6y, फिर +6 की -8 से होगी तो -48 और इक्वल में XY है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये XY लेफ्ट हैंड पे प्लस का है और राइट हैंड पे भी प्लस का है, तो ये तो कट गए। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करें, नेक्स्ट वर्क हम ये करते हैं, 8x को यही छोड़ देते हैं, 6y को यही छोड़ देते हैं, ये जो नंबर है जिसमें अल्फ़ाबेट नहीं है ये राइट हैंड पे ले आते हैं, तो ये -48 राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टर्म है, 2 लेफ्ट पे और 1 राइट पे, हम यहाँ पर डिवाइड कर दें इक्वेशन को ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से जो वैल्यू है वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी। सारे नंबर 2 से कट रहे थे तो हमने इन्हें काट दिया। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। इफ़ द ट्रेन हैड बीन स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ एक न्यू कंडीशंस दी गई हैं, हम उन न्यू कंडीशंस को फॉलो करते हैं। वो कह रहा है अगर हम ट्रेन की स्पीड को घटा दे 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो लेने को कहा है वो असली वाली स्पीड जो थी उसमें 6 कम करने की कही है बात, x - 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे तो रोज़ वाले टाइम से टाइम ज़्यादा लगेगा। आप डेली घर से स्कूल जाते हो, है ना, तो अगर आज
आप डेली वाली स्पीड से स्लो चलोगे तो आपको स्कूल पहुंचने में लेट हो जाओगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। स्पीड कम करने से टाइम ज़्यादा लगता है। उसने भी यही कहा है, उसको 12 घंटे ज़्यादा लगे हर रोज़ वाले टाइम से। तो टाइम जो आज लगा स्पीड कम होने की वजह से वो ज़्यादा लगा, 12 घंटे। कितने घंटे ज़्यादा? 12। तो जोड़ के लिखेंगे 12 घंटे को ओरिजिनल वाले टाइम में। ओरिजिनल टाइम क्या था? वाई। डेली वाई घंटे लगते थे, आज जो लगे वो 12 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम? बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। स्पीड में बदला था, स्पीड घटाई थी। स्पीड घटाने से समय ज़्यादा लगेगा, बट घर से स्कूल की दूरी थोड़ी बदल जाएगी, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। अब डिस्टेंस वर्ड के नीचे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और वैल्यू फिल करेंगे x - 6 मल्टीप्लाई y + 12 और इक्वल में एक्स वाई है। मल्टीप्लाई करते हैं x × y, फिर x × 12 भी करेंगे तो प्लस का 12x, -6 की y से करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 6y, -6 की +12 से करेंगे तो माइनस का 72 और इक्वल में एक्स वाई। ये प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई लेफ्ट और राइट के तो कट जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वर्क हमें ये करना है, हम एक्स और वाई वाले तो यहीं छोड़ दें। माइनस का 72 उधर ले आए, प्लस का 72 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ये जो है डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। हम ना 3 से ना करके 2 से करते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 3 से भी हो रही है बड़े नंबर से, लेकिन हम 2 से कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न है, एक वजह है। देखो यहाँ पे y है 3y और यहाँ पे y क्या है 6y, है ना। अगर यहाँ पे 3 लाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके 3y आएगा। तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, ये सब 3 से कट रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इन्हें 3 से डिवाइड कर दिया ना तो ये 2y बनेगा और कोफिशिएंट सेम नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। वरना आप एक वर्क और कर सकते हो, आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड करा था, आप डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड करो ही मत। कोफिशिएंट y का देखो 6y है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट y का क्या है 6y। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अब मैंने यहाँ डिवाइड तो लिख दिया था, तो अब मैं कटिंग तो करूँगा नहीं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लो, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। करते हैं हम 2 से डिवाइड, 2 6 या 12 6x, 2 की इससे करेंगे डिवाइड, 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 3 या 6, 2 6 या 12, ये आ जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो y के कोफिशिएंट सेम है और इनके साइन भी उल्टे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि हमें y के कोफिशिएंट जिनके सेम मिले हैं उनका साइन ऑलरेडी उल्टा नज़र आ रहा है, तो साइन बदलने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इनके साइन अपोजिट आ रहे हैं। तो बस ऐड करो तो ये अपने आप कट जाएंगे। -4x + 3y = 24, 6x - 3y = 36, और साइन बदलने की जरूरत नहीं है, ऐड कर रहे हैं हम, तो ये अपने आप ही कट गए। माइनस का 4x प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 2x, ये प्लस हो जाएंगे 60 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 60/2 कट करके 30 आ गया। x आ गया 30। ये x है क्या? x हमने स्पीड मानी थी, ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड आ गई ट्रेन की 30 km/h। ये x की वैल्यू आई है, ठीक है ना, जो कि स्पीड थी। x की वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो y भी आ जाएगा। चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये रही इक्वेशन 1, माइनस का 4x + 3y = 24। तो -4 की मल्टीप्लाई 30 से, क्योंकि x की वैल्यू 30 आई है, 4 × 30 होगा 120, माइनस का साइन, माइनस का 120 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 144। जोड़ने के बाद y को अकेले बनाएंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा, ये कट जाएंगे और y आ जाएगा कितना 48। ये y कौन था? y था एक्चुअली में टाइम। y कौन था? टाइम। टाइम आ गया 48 आवर, ठीक है। x भी आ गया, y भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ का मतलब लंबाई, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जर्नी की डिस्टेंस पूछ रहा है, और जर्नी की डिस्टेंस हमने ऊपर बनाई हुई थी, देखो ये रही ओरिजिनल डिस्टेंस बना रखी है ना। तो बस आपको लास्ट में क्या लिखना है कि ओरिजिनल डिस्टेंस हमने बना रखी है ऑलरेडी XY, ठीक है। मैं यहाँ अलग पेन से करके दिखा देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ये यहाँ से
तो ओरिजिनल डिस्टेंस एक्स वाई है, एक्स की वैल्यू 30 आई है, मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 48 है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे रफ में 48 को 3 से, तो आपको आंसर मिलेगा 144, और लास्ट की ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी। तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो हमें यहाँ फाइंड करनी है वो आपकी आ रही है 1440 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक 30 किलोमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। देयर, ये देयर कौन है? ए और बी दोनों की स्पीड पूछी है। तो लेट द स्पीड ऑफ ए, मान लेते हैं ए की स्पीड जो है वॉकिंग की x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बी भी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ए ने 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं बी से 30 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ए का टाइम 3 घंटे ज़्यादा है बी से 30 किलोमीटर जाने के लिए, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस बीच में लाइन खींचनी है। यहाँ पर वर्क करेंगे ए का और यहाँ पर वर्क करेंगे बी का। डिस्टेंस दोनों 30 किलोमीटर जाएंगे, दोनों को सेम डिस्टेंस जानी है। स्पीड ए की है x किलोमीटर पर आवर मान रखी है, और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि टाइम जो है ए का 3 घंटे ज़्यादा है। हम अपना टाइम फाइंड करेंगे, टी ए नाम से कह देते हैं, टाइम टेकन बाय ए, और यहाँ लिख देते हैं टाइम टेकन बाय बी। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30 अपॉन x आएगा। टाइम टेकन बाय बी निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है y। तो हमने दोनों का टाइम फाइंड कर दिया, टाइम टेकन बाय ए भी निकाल दिया, टाइम टेकन बाय बी भी निकाल दिया। क्वेश्चन में बोला था ए ने 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं बी से, यानी टाइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 ज़्यादा के लिए +3 करो, किसमें? टाइम ऑफ बी। जैसा क्वेश्चन में कहा है मैंने वैसे ही लिखा है, मैंने कोई नया वर्क नहीं करा। क्वेश्चन में कहा था ए का टाइम 3 घंटे बढ़ा के लो, ज़्यादा लो, तो मैंने भी लिख दिया टाइम ऑफ ए जो है ना वो कितना है, वो इक्वल लगा के समझाया कि ए का लगने वाला टाइम बी के टाइम में भी 3 फालतू था, बी से भी 3 फालतू। तो टाइम ऑफ ए इज़ का मतलब आंसर, तो आंसर इक्वल में लिखा। अब हमें बस वैल्यू भरनी है। टाइम ऑफ ए 30 अपॉन एक्स इक्वल टाइम ऑफ बी 30 अपॉन वाई +3, ये इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अल्फ़ाबेट एक तरफ कर रहे हैं, और इक्वल में रह जाएगा 3। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? नेक्स्ट वर्क ये करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट x अपॉन के नीचे आ रहा है और y भी अपॉन के नीचे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखे हैं। जब भी अल्फ़ाबेट x और y डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करो, आप लेट करो 1 अपॉन x भी, जो 1 अपॉन x है वो एक्चुअली में कोई एक अल्फ़ाबेट नाम दे देते हैं, स्मॉल a है, और 1 अपॉन वाई जो है वो b है। अल्फ़ाबेट नीचे आ रहा है, उसको ऊपर करने का ये एक स्टेप, एक मेथड है। ठीक है ना, क्या मेथड है कि आप 30 अपॉन x दिया है, x अपॉन के नीचे है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लगा दोगे तो 30 × 1 फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा मीनिंग पे, 30 × 1 30 ही होगा। लेकिन 1 अपॉन x को हटा के a भर दोगे तो अल्फ़ाबेट x नीचे था, बट जब a भरोगे तो 1 अपॉन x हट के a नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन x अगर हम हटा के a भरेंगे तो 30a माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 1 जा 30 ही रहेगा। 1 अपॉन वाई हटाएंगे और 1 अपॉन वाई को b माना गया है, तो 1 अपॉन वाई को b भर देंगे तो 30b लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू में 3। तो हमने यहाँ एक इक्वेशन तैयार करी, 30a माइनस 30b इज इक्वल टू 3। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो और छोटी वैल्यूज़ बन जाएंगी, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 3 से डिवाइड करके आएगा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1। ये आ गई छोटी सी एक इक्वेशन जिसमें अल्फ़ाबेट भी ऊपर है और नंबर भी छोटे हैं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं सेकंड केस। ये तो फर्स्ट केस था, पहले केस में जो जो बातें कही थी हमने फॉलो करी और सॉल्व किया। बट इफ़ ए डबल हिज पेस, पेस का मतलब अगर वो अपनी चलने की स्पीड डबल कर दे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है? सेकंड केस में फिर दोबारा यहाँ पर वर्क किया जाएगा फॉर ए में स्पीड को क्या कर दो? डबल।
ए ने अपनी स्पीड फास्ट कर ली, डबल कर ली। पहले ए की स्पीड क्या थी, एक्स, स्पीड ऑफ ए एक्स, लेकिन इस बार क्या लो 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी की बात करें, बी ने अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया, ऐसा कहीं नहीं बोला। क्वेश्चन में बोला था कि ए ने डबल कर ली अपनी स्पीड, ही इज़ अहेड ऑफ बी, तो वो अहेड का मतलब आगे निकल गया बी से। और कितने घंटे आगे पहुंच गया, 1.5 आवर, मतलब बी पीछे रह गया और ए आगे निकल गया और वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गया जहाँ उसे जाना था। कितने टाइम पहले, 1.5 आवर पहले ही पहुंच गया। और अभी बी आ ही रहा है, बी पहुंचा ही नहीं, लेकिन ए पहुंच भी गया। तो बी की स्पीड में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, स्पीड बी की जो है वो तो वही लेनी है जो वाई मानी गई थी पहले की, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बदलानी है, स्पीड तो बदल दी, डिस्टेंस वही है। कितना, पहले भी 30 किलोमीटर की चल रही थी उनकी रेस और अब भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है, ठीक है ना। हमने सिर्फ बदलाव जो किया था वो ए की स्पीड में किया था और कोई बदलाव किया ही नहीं, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए निकालते हैं, टाइम टेकन बाय ए होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30/2x, और यहाँ टाइम टेकन बाय बी निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूले से, तो 30/y। तो हमारे मुताबिक ए ने जब अपनी स्पीड बढ़ा ली तो उसको टाइम इतना लगा, और बी ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, उसको वही टाइम लगा जो वो पिछली बार ले रहा था। कोई चेंजेस ही नहीं हुए थे बी की स्पीड में, और डिस्टेंस तो वही जानी थी, तो टाइम भी वही आया जो पिछली बार आया था, बस ए का टाइम बदल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, ए इज़ अहेड ऑफ बी, ए आगे निकल गया बी से और वो पहुंच भी गया कितने टाइम पहले, 1.5 घंटे पहले। तो 1.5 घंटे ए ने कम लिया टाइम, क्योंकि ए तो आगे निकल गया ना। आप ध्यान से समझे वरना कन्फ्यूजन रहेगा इसमें। ए इज़, ये ही कौन है, ये ही ए है। ए अहेड का मतलब आगे है बी से, और जो आगे होता है वो अपनी डेस्टिनी पे जहाँ पर उसको जाना है पहले पहुँच जाएगा। जो आगे होगा वही तो पहले पहुँचेगा ना। तो जो पहले पहुँच जाता है उसको टाइम कम लगता है, और जो धीरे धीरे आता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है, वो पीछे रह जाता है। तो बी का टाइम ज़्यादा है, ए पहले ही पहुँच गया, तो ए का टाइम लेस है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए टाइम इज लेस देन बी, ए का टाइम बी से कम है। कितना, 1.5 आवर, 1.5 घंटा कम है। ए का टाइम 1.5 घंटा कम है, तो लिख दो टाइम ऑफ ए इज का मतलब इक्वल टू बी वाले टाइम से कम, कम के लिए माइनस कितना आवर, 1/2 आवर, 1.5 आवर, सॉरी 1/2 आवर। आई होप ये समझ आ गया होगा मैंने क्या लिखा है, सिंपल है। ए का टाइम जो है वो इक्वल में लिख के बता रहे हैं, क्या है वो, बी से कम 1.5 घंटा। ए का टाइम भरो 30/2x, बी का टाइम भरो 30/y, माइनस इसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर क्या करोगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 1 लगा दो, मल्टीप्लाई 1 लगा दो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 30 बन जा 30 ही रहेगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा 1/x जो हमने यहाँ माना था वो डल जाएगा। तो 30/2 ये तो कट जाएंगे, 2 और 30 कितने जा, 15 जा, तो 15 बचेगा और 1/x की जगह a आ जाएगा, इक्वल 30 ऐसे ही 1/y की जगह b आ जाएगा, -3/2। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, a और b एक तरफ करेंगे, तो 15a माइनस 30b इज़ इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लें, आप डिवाइड मत करो, एक काम करो आप यहाँ सबसे पहले ये नीचे का 2 हटाओ, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 15, ये जब 2 इधर आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 15 2 30a माइनस 60b इज़ इक्वल टू -3, ये आएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन 2 हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर a के कोफिशिएंट 30 और यहाँ पर भी a का कोफिशिएंट 30 सेम है ना, लेकिन पहली इक्वेशन तो हमने ये बनाई थी, ये पहली इक्वेशन है, इसको मत देखो, ये है, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इससे मिलते जुलते यहाँ बनानी है। अगर मैं 3 के टेबल से डिवाइड कर दूँ इस पूरी को तो मेरा फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, 3 से डिवाइड करके यहाँ 10a आ जाएगा, और उसमें भी a का कोफिशिएंट क्या है, 10 ही है, तो कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो हम डिवाइड बाय 3 करते हैं, 10a माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 20b, 3 से डिवाइड करेंगे -1, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, जिसमें a वाले कोफिशिएंट सेम आए। अब a के कोफिशिएंट तो सेम आ गए हैं, बट a वाले कट नहीं पाएंगे क्योंकि ये भी 10a प्लस का है, वो भी 10a प्लस का है, तो मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। चलो 1 को ऊपर लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं,
साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये 10 प्लस का है तो माइनस कर देंगे, 20 माइनस का है तो प्लस कर देंगे, 10 1 माइनस का है तो ये भी प्लस का कर देंगे। 10a प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 20 है। अब माइनस का 10 और अब प्लस का 20 हो चुका है, तो आंसर माइनस प्लस माइनस करके 10 भी बन जाएगा। और 1 ये -1 बदल के +1 हो गया, तो 1 + 1 हो गया 2, तो b की वैल्यू आ गई 2/10 और कट करा तो 1/5, तो b आया 1/5। इसको पुट करके a बना लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1 थी है, इसमें रख देते हैं वैल्यू और कट कर लेते हैं। तो 10a माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू 1 + 2, तो 10a इज इक्वल टू 3, तो a आ गया 3/10। a और b दोनों आ गए, लेकिन a और b तो बाद में माने गए थे, पहले तो x और y माना गया था, है ना। तो ये जो आपने यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो लेट करा था, अब इसका यूज़ करो। क्या यूज़ करोगे आप यहाँ लिखोगे 1/x को a बोला गया था, 1/x को a का आंसर आया है 3/10, तो 1/x इज इक्वल टू 3/10। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का आंसर आ जाएगा 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई से 10 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी भी ले लो, 1/y को b माना था, ठीक है, तो 1/y, b का आंसर है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो y इज इक्वल टू 5/1 आएगा, 5/1 5 होता है, तो x आ गया 10/3 और y आ गया 5। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में फाइंड करना था स्पीड दोनों की। a की स्पीड को हमने क्या बोला था? a की स्पीड को हमने बोला था x, जो कि आया है 10/3। अगर आप इसे पॉइंट में करोगे तो 3.3 के अप्रॉक्स आएगा, आंसर शीट में भी वही दिया है, ठीक है। और b की स्पीड क्या है y, वो हमारी आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपके दोनों स्पीड के आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप करेंगे अपने आप, ठीक है। एक लास्ट में लाइन लिखनी है बस, स्पीड ऑफ a इतनी और स्पीड ऑफ b इतनी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 करना है। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।